दृष्टि खुलती है, एक सदगुरु ऐसा ज्ञान देता है, वो परम गुरु आपको ऐसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से सराबोर करता है। आप जो भगवान भोलेनाथ ने कहा, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी जो माखन चुराते हैं वो कहते हैं ये मटकी शरीर का प्रतीक है, ये मटकी फूट जाती है, ये शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, साथ भी नहीं जाएगा, ये पंच तत्वों का पुतला यही रह जाएगा। जो साथ जाएगा वो सार है, जैसे माखन वो हमारी आत्मा है। इसलिए आत्मा के कल्याण के विषय में सोचो, ये आत्मा जिसकी है उसका दर्शन करने के विषय में सोचो। और भगवत प्रेमियों, ये कथा में आपको संदेश मिल रहा है, ईश्वर का दर्शन होता है दिव्य विषय में। भोलेनाथ के चरणों में मां पार्वती जी अध्यासीन है, स्कंद पुराण का दृश्य है, और उसमें मां पार्वती पूछती हैं कि भोलेनाथ, कलयुग में तो बहुत सारे संत और गुरु हैं, हमें किसकी शरण में जाना होगा। भगवान भोलेनाथ जी जो गुरु की महिमा के विषय में बताते हैं, इस हिस्से को गुरु गीता कहते हैं। और भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती, इस संसार में 7 प्रकार की श्रेणी के गुरु होते हैं, सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, एक रस ब्रह्म नित्य मुक्तम निरामयम स्वस्मिन संदर्शितं येन भवेदस्य देशिकः। वह ईश्वर जो अखंड है, निराकार है, प्रकाश रूप में हम सभी के आंतरिक जगत में बैठा है, जो उस प्रकाश को दिखाएगा पार्वती, वही परम गुरु है और वही सच्चा गुरु है, वही दिव्य गुरु है। उसी की शरण में जाना, वही मेरा वास्तविक स्वरूप दिखा सकता है। ये भोलेनाथ जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। जो भी बात कर रहे शास्त्र सम्मत कही जा रही है, आप जाकर उसे अध्ययन कीजिए, पढ़ लीजिए। सागरो राजा यथा भवती पार्वती गुरुणां तत्र सर्वेशांग राजायंग परमो गुरु। जिस प्रकार सभी नदियों का राजा मुखिया सागर होता है, ये सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणाख्य जो 6 श्रेणी के गुरु बताए हैं, इन सभी का राजा परम गुरु होता है, और उसी की शरण में तुम्हें जाना होगा पार्वती, जो कलिकाल का जीव है। और मां पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, उस परम गुरु के विषय में तो व्याख्या कीजिए। भोलेनाथ जी ने कहा, अखंड